सो हेलो एवरीवन। और आप लोग अगर स्टूडेंट हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी करियर से बिलोंग करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, बट अगर आप चाहते हो कि आप अपने करियर में ग्रो करो, तो आपके पास ये 5 स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बिजनेस में ग्रो करने में, आपके काम को, आपके करियर को नेक्स्ट लेवल लेके जाने में। और ये अगर आप स्किल्स कहीं और सीखने जाओगे, मार्केट में सीखने जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और हो भी सकता है कि आप वो चीज़ें सीखो या ना सीखो, कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। बट अगर आपने कुछ टाइम के लिए, अगर 2 से 3 महीने के लिए या फिर 2 से 3 साल के लिए अगर एक बहुत अमेजिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन गए, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को सीख ही जाओगे। इन 5 स्किल्स को आप सीख सकते हो। दैट इंडस्ट्री इज़ नन अदर देन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपने बहुत अच्छे से 2 से 3 साल लगा करके बढ़िया से काम कर लिया ना, तो आपको ये 5 स्किल सीखने से कोई नहीं रोक सकता, एंड आपकी करियर में ग्रोथ 101% श्योर है। क्या है वो 5 स्किल्स? सबसे पहली स्किल्स है लीडरशिप स्किल्स। लीडर एक वो लीडर होता है, आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर मिलेंगे। आप अगर अपने घर में देखो, आपके घर में एक लीडर होगा। आप अगर अपने स्कूल में देखो, तो आपको स्कूल में एक लीडर मिलेगा। आप इवन क्लास में, अगर आप अपने कॉलेज की क्लास में भी जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको एक लीडर मिलेगा। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको एक लीडर मिलेगा। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप देखोगे, वहाँ पे लीडर की ज़रूरत होती ही होती है, क्योंकि इस देश को भी एक लीडर ही चला रहा है। लीडर कौन होता है? हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे। मतलब लीडर जो रास्ता जानता है, उस रास्ते में वो चल चुका है, और वो उसी रास्ते को बाकियों को भी दिखाता है। तो लीडर नोज द वे, लीडर गोज द वे, एंड लीडर शोज द वे। दिस इज द प्योर लीडरशिप क्वालिटी जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। सेकेंड थिंग, एबिलिटी टू वर्क विथ टीम। आप यहाँ पे टीम के साथ वर्क करते हो, क्योंकि आपको पता है अकेले तो कोई भी काम कर सकता है, मज़ा तो तब आता है जब आप टीम के साथ काम करते हो, है ना। और बिग बॉस इसलिए लोग ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के लोग काम करते हैं, आते हैं, और एक घर में आपको पता ही आगे क्या होता है ना। तो वो एक टीम क्रिएट करके वर्क करने का टाइम आ जाता है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं। बट जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट टीम के साथ काम करना होता है। आपको लोगों के साथ काम करना होता है, उनको अंडरस्टैंड करना होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी निकालना, और उसके साथ मैनेज करना, अपने आप को एक बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाना होता है, लोगों को समझना होता है, और लोगों के हिसाब से उनको काम समझाना होता है। तो एबिलिटी टू वर्क विथ टीम आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। जो आप किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, अगर आपको इस लेवल तक जाना है, तो आपको टीम के साथ काम करना होता है। वहाँ पे आपको हेल्प मिलती है एबिलिटी टू वर्क विथ टीम। थर्ड थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे? अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी, मैं एक ऐसी लड़की थी जो कुछ भी नहीं बोल पाती थी। लाइक इतनी इंट्रोवर्ट थी मैं कि मैं अपना नाम भी नहीं किसी को इंट्रोड्यूस करती थी, इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी मैं। वहाँ से उठ करके इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट हुई है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में, है ना। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। आप किसी अच्छे स्टूडेंट को सबसे पहले जॉब नहीं मिलती, एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर को सबसे पहले जॉब मिलती है। एक बहुत अच्छे स्टूडेंट को सबसे पहले हायरिंग नहीं होती, एक बहुत अच्छे पर्सन की जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उसकी हायरिंग होती है सबसे पहले। तो कहना मैं ये चाहती हूँ, आप दुनिया का कोई भी काम करने चले जाओ, कोई भी काम, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और यहाँ पे आपकी सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जो आप किसी अदर कोर्सेस में करोगे, कुछ भी कर लो, कितनी अच्छी अच्छी से फीस दे दो, बट जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, खुद से नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपको वो कोर्सेज की फ़ीस बचने का मौका मिलता है। तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने को मिलते हैं। फोर्थ थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पब्लिक स्पीकिंग। और पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा फियर होता है, स्टेज फियर एक ऐसा फियर होता है, जो लोगों, इवन इट्स अ फैक्ट दैट
लोगों को मरने से डर नहीं लगता, लोगों को स्टेज में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग में इतना बड़ा फियर होता है लोगों को कि लोग मरने से ज़्यादा डरते हैं उस चीज़ में। सो यहाँ पे आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो। और पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज़ है, जब आप अपने काम करने लगते हो ना नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में, आप हफ्ते में 7 दिन स्टेज पे जाते हो और साल के पूरे 365 दिन आप स्टेज पे जाते हो। मतलब जितनी बार आपको स्टेज पे जाने को मौका मिलता है, लोगों के सामने बात करने का मौका मिलता है, अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी कैरी करते हो तो आपको एक दिन में 2 बार भी मौका मिल सकता है। और ये जब मौका मिलता है तो उस हिसाब से कम 700 बार आपको स्टेज पे जाने का मौका मिल रहा है। तो आप समझ जाओ आप कितनी नेक्स्ट लेवल की पब्लिक स्पीकर बन चुके होगे। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जितने भी बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप एक बड़ा इंसान बनना चाहते हो, एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, एक बहुत अच्छा गाइडर बनना चाहते हो, एक लीडर बनना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग इज मस्ट। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपने करियर में नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ लेना चाहते हो, दैट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है आपके पुराने वर्जन से नए वर्जन को बनाने में। और यहाँ पे आप अपनी ड्रेसिंग सेंस सीखते हो, आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीखते हो, कैसे आपको लोगों से बात करना है वो सीखते हो, कैसे आपको ग्रीटिंग करना है आप ये सीख जाते हो, कैसे सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो बाहर वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज़्यादा एडवांस होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर मेंटल एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आप रिजेक्शन को कैसे फेस करना है वो सीख जाते हो। मैक्सिमम नो सुन कर करके थकते नहीं हो, आपको पता होता है कि क्या है ये, यू नो कि आपको कैसे, अगर सक्सेस मिलती है तो उसको कैसे आपको हैंडल करना है। अगर आप कहीं पे कोई चीज़ बार बार फेल कर रहे हो, बार बार उसको मिस आउट कर रहे हो, तो कैसे आपको प्लानिंग करनी है आप ये सीखते हो। आपने मेंटल एबिलिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब अगर कोई काम नहीं हो रहा, बार बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा, 4 बार नहीं हो रहा, तो उसको री एग्जीक्यूट करना, राइट वे में कैसे एग्जीक्यूट करना है आप वो सीखते हो। मतलब कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, पर्सनल मैनेजमेंट सीखते हो। और इतनी सारी चीज़ें अगर आप कहीं और सीखने जाओगे, आई एम टेलिंग यू, आपकी फीस कम से कम 2 से 3 लाख का बन चुका होगा। वहीं पे अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आई एम सजेस्टिंग यू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप 1 से 2 साल में एक वो पर्सनालिटी बन चुके होगे जिसको कोई भी ना नहीं बोलेगा, फिर वो आपकी तरह बनना चाहेंगे। सो अगर आप स्टूडेंट हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, आप चाहे बिजनेस करते हो, या फिर आप सीए हो, आप डॉक्टर हो, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन। अगर ग्रो करना है तो कुछ सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अगर आपको पर्सनली ग्रो करना है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज़रूर ज्वाइन करिए। अब कंडीशन है नेटवर्क मार्केटिंग में भी क्या, कौन सी कंपनी, बेस्ट कंपनी को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी है बेस्ट कंपनी, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक राइट कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो कीप ग्रोइंग एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस।